नमस्कार। आज मैं हारमोनियम पर वीडियो बना रहे हैं कि हम लोग हारमोनियम पर गाना कैसे गाएंगे, अपने हारमोनियम से मिला करके, और हम जब गाना गाएंगे तो क्या क्या चीज़ के रियाज करेंगे तो हमें हारमोनियम पर गाना गाने आ जाएगी। देखिए, सबसे पहले हमें किस किस पर बात पर ध्यान देना है कि हम जब हारमोनियम रियाज करते हैं, सारगम रटते हैं, तो हम जब सारगम रटते हैं तो हमें कितना सारगम रटेंगे कि हमें गाना गाने बजाने निकालने आ जाएगा। देखिए, हारमोनियम पर गाना पकड़ने के लिए दो तरीका है। एक तरीका है कि हम सारगम, अलंकार, पलटा, राग, रागनी रटेंगे, तभी हमें हारमोनियम पर मतलब गाने बजाने आएगी। तो जब ये सारगम, अलंकार, पलटा, राग, रागनी सीखने में बहुत लंबा समय लग जाता है, इसलिए मैं शॉर्ट कोट का रास्ता बता रहा हूँ कि जो व्यक्ति ये शॉर्ट कोट का रास्ता अपनाएगा तो उसको जल्दी ही हारमोनियम पर स्वर ज्ञान हो जाएगी और गाना अपना बजाने आ जाएगा। मेरा बात भाई जी एक ही कड़ी बात ध्यान से सुना कि मैं क्या बता रहा हूँ कि इस उक्ति से इस बुद्धि को लगाएंगे तो न कोई सारगम, न कोई अलंकार, न पलटा, न राग रागनी कुछ सीखने की जरूरत ना पड़ेगी। डायरेक्ट आप लोग स्वर रियाज करेंगे। देखिए, जब हम लोग हारमोनियम पर रियाज करते हैं तो पहले हम लोग सारगम रटते हैं। तो सा रे ग म प ध नि सा, इसका आरोह अवरोह दबाते हैं तो कई व्यक्ति का जो आवाज़ है ये सातों स्वर पे ढंग से पहुंच नहीं पाती है। स्वर कहीं और होता है, आवाज़ कहीं और हो जाती है। वो बार बार प्रयास करते हैं लेकिन शुद्ध सारगम में जब शुद्ध नहीं निकल रही है गले से तो आगे गाना कहाँ से बजाएंगे और आगे क्या सीखेंगे। इसलिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक पर आप लोग ध्यान देंगे। देखिए, जब हम लोग सारगम रटते हैं सा रे ग म, तो हम लोगों को गले पर जोड़ पड़ती है। जो कि सारगम पढ़ते हैं तो गले पर जोड़ पड़ती है। जब गले पर जोड़ पड़ती है तो नया व्यक्ति जो सीखते हैं वो सही ढंग से आवाज़ को अदा नहीं कर पाते हैं। इसी अपने आवाज़ को सही ढंग से लगाने के क्या तरीका है वही तरीका बता रहा हूँ। जो व्यक्ति इस तरीका से हारमोनियम रियाज करेंगे तो उनको गला भी खुल जाएगी और जल्दी हारमोनियम समझ में आ जाएगी। देखिए, जब हम कोई स्वर शब्द बोलते हैं सा रे ग म, तो ये सब स्वर जो गले से निकलती है। जब गले से हम आवाज़ निकालते हैं तो गले पर जोड़ पड़ती है, आवाज़ निकालने में दिक्कत होती है। तो हम शुरू में गले से नहीं अपने पेट से गाने के सीखेंगे। जो पेट के बल से गाएंगे, जो हम पेट के बल से सारगम चाहे गाना चाहे जो कुछ भी पेट के बल से रियाज करेंगे तो वो आवाज़ बुलंद खोल के आएगी। यदि गले से हम रियाज करते हैं तो गला से आवाज़ जो है दिक्कत करती है। तो देखिए, हम कौन से उक्ति लगाएंगे कि हम अपना स्वर साधना पेट के बल से करेंगे। तो देखिए, जितना शब्द हम सा रे ग म बोलता हूँ, इसको बोलने के लिए गले की जरूरत पड़ती है, लेकिन पेट से बोलने के लिए एक ह शब्द है। ह जो ह शब्द हैगा, यही हा बोलेंगे तो ये पेट से ध्वनि निकलती है। आप लोग बोलिए हा हा हा। जब हा कह करके स्वर पकड़ेंगे तो ये आवाज़ पेट से निकलती है, तो ये आवाज़ जो है बुलंद आवाज़ निकलती है। जब हम सा कहेंगे तो गले पे जोड़ पड़ती है, जो कि सारगम रियाज करने में हमें दिक्कत हो जाती है। इसलिए हम उसी सारगम को हाकार में या हुकार में रियाज करेंगे तो जल्दी आ जाएगी। देखिए, हम अपने सारगम को भी हकार, हुकार और होकार में रियाज करेंगे और गाना को भी हकार, हुकार में रियाज करेंगे तो जल्दी पकड़ में आ जाएगी। इसलिए कि जब हकार, हुकार में हम रियाज करेंगे तो हकार, हुकार पेट के बल से निकलती हैगी और सा रे ग म गले के बल से निकलती है। तो गले से जब हम बोलते हैं तो सब लोग गले से उतना हर एक स्वर पर पहुंच नहीं पाते हैं, लेकिन हकार में जब रियाज करेंगे तो वो कोई भी व्यक्ति, नया भी व्यक्ति हो तो सारे स्वर पे वो अपना हकार में पहुंच जाएंगे। हकार में, हुकार में, होकार में। और हकारे हुकार में हम अपना गाना भी रिवीजिंग करेंगे। जब दोनों तरीका ये हम लागू करेंगे
तो हमें मालूम होने लग जाएगी कि हमारी स्वर जब गाना में गाते हैं तो हमारी जो सा है उससे आवाज़ ऊपर जा रही है या कि नीचे जा रही है। जब हकार में तैयारी करेंगे तब ये अनुभव लगेगा कि आवाज़ जो है गाना हम जो कोई रिवीजिंग कर रहे हैं हकार में तो उसकी स्वर ऊपर भाग रही है या कि नीचे भाग रही है। जब रियाज ढंग से करेंगे तो ये चीज़ के मालूम होने लग जाएगा। देखिए हमें कोई सारगम अलंकार पलटा नहीं रटना हैगा। हमें अपने सा जो देखिए तीसरी काली को सा, ये पुरुष के लिए तीसरी काली सा रहेगी और लेडीज की आवाज़ चौथी और पंचवी काली से बनती है। तो लेडीज जो रियाज करी हकार से चाहे हुकार से तो चौथी या पांचवी काली से लेडीज रियाज करेगी, लेकिन पुरुष करेंगे तो तीसरी काली से, क्योंकि पुरुष की आवाज़ भारी होती है। किसी किसी के पुरुष का आवाज़ बारीक हो, बढ़िया अच्छी आवाज़ हो तो वो भी चौथी काली से रियाज करेंगे। देखिए मैं केवल पेट के बल से हकार में अपने स्वर का दिखा रहा हूँ, जो सारगम का जो स्वर है हकार में दिखा रहा हूँ। जब हम हकार में बोलेंगे हुकार में बोलेंगे तो हमारे सब स्वर पे गला ढंग से पहुँच जाएगी। यदि सारगम में आप लोग बोलेंगे तो गला पर लोड पड़ती है, हर स्वर पर नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन उसी चीज़ को जब हकार हुकार में रियाज आप लोग करेंगे तो हर एक स्वर पे गला ढंग से पहुँच जाएगी। देखिए हम ये तीसरी काली से अपना स्वर साधना कर रहे हैं पेट के बल से। देखना पेट के बल से कैसे निकलती है। हुकार और होकार में गमक का भी रियाज करेंगे। 3 बार हो कर करके गमक कर रियाजेंगे। हो 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 पाल्टा बजाएंगे। हो 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 आप देखिए हम लोग ये हुंकार करके सारे अपना स्वर पे गला पहुंचाएंगे। देखिए हम लोग का कोई सा भी जब गाना बनेगा तो ये 4 गाना जहाँ से हम लोग को बनेगी तो 4 स्टेशन इसमें है। कोई सा भी गाना बनेगा तो 4 स्टेशन से गाना बनेगी। वो स्टेशन दिखा रहा हूँ। देखिए 4 स्टेशन कहाँ है, हम जहाँ जहाँ उंगली बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए और उस स्टेशन पे कितने साउंड है उसको भी ध्यान रखना है।
देखिए पहला गाना बनेगा यहाँ से, ये 2 काली है ना, ये 2 काली के सेट है जो यहाँ से एक स्टेशन ही है। जब गाना कोई बनेगी तो या तो यहाँ से बनेगी, तो इसको भी रियाज करना है, या तो गाना यहाँ से तीनों से ही बनेगी, या तो गाना यहाँ से बनेगी, या तो गाना यहाँ से बनेगी। अब देखिए ये 4 स्टेशन बनाए। देखिए एक स्टेशन ये हो गया, दूसरा स्टेशन ये हो गया, तीसरा स्टेशन ये हो गया और चौथा स्टेशन ये हो गया। तो अब ये देखेंगे हम गाना पहचानेंगे कि हम जब कोई गाना रियाज कर रहे हैं तो ये 4 स्टेशन से ही खुलेगी। बहुत ध्यान से बात समझिएगा तब समझ में आएगा। जब ये निश्चित हो गई कि कोई से भी गाना बनेगी तो उसके गाना के 4 जगह है, वो 4 जगह से ही गाना बनेगी, 5वां जगह से बन भी न करी। या तो यहाँ से ये दोनों काली से बनेगी, या तो ये तीनों काली गाना से बनेगी, या तो यहाँ से बनेगी, या तो यहाँ से बनेगी। तो अब ये देखना है कि इस दोनों काली पे कितने आवाज़ होती है। जब इसका आवाज़ हमें मालूम होगा तभी तो गाना हम गुनगुनाएंगे, चाहे हुंकार में गाना याद करेंगे, तो हमें ये भी तो मालूम होना चाहिए कि इस 2 काली पे कितनी आवाज़ है। तो जब गाना में भी यही आवाज़ लड़ेगी तो हम लोग समझ जाएंगे कि अगला गाना है जो ये दूसरे 2 काली से ही बजाई जाएगी। देखिए इसमें यही है इस आवाज को पकड़िए कि एक गाना यहाँ से बनेगी, इसका आवाज इतने हो गए। दूसरी प्रकृति के गाना बनेंगे तो यहाँ से बनेगी ये स्टेशन है, यहाँ से ही बनेगी। तीसरा गाना यहाँ से बनेगी। चौथा जो गाना बनेगी चिल्लाने की आवाज से यहाँ से बनेगी। जब ये चारों आवाज के पहचानना है कि जब हमारा गाना पूरा साउंड खोल के पूरा आवाज साउंड लगा करके गा रहे हैं कोई गाना, तो समझिए कि वो गाना ये इस स्टेशन से बजाना है। वहाँ से पूरा मुंह फाड़ करके आवाज़ लगाएंगे तब गाना वहाँ से पकड़ में आएगी। यहाँ से जो गाना आएगी जो डांटने की आवाज में आए आए आए, तो आए ध्वन से जितना गाना जैसे आए आरती, तो ये जितना स्वर यहाँ से मिलेगी तो वो सारे गाना यहाँ से गाएंगे। जो आ की ध्वनि से जो यहाँ से गाना गाई जाएगी तो उसका तो कोई गाने में जब यहाँ से आवाज मिलेगी तो हम लोग उस गाना को यहीं से बजाएंगे। जो गाना बिल्कुल गजल वजल गाई जाती है बिल्कुल यहाँ से पहली और दूसरी काली से, तो जब तक हम यहाँ से लेकर के अपने पूरे सारगम पर हुंकार या होकार में गाला नहीं मिला लेंगे तब तक हमें कैसे मालूम होगा कि जो हम गाना रियाज कर रहे हैं तो उसकी आवाज़ ये हमारे सांस से नीचे जा रही है कि ऊपर जा रही है। देखिए जितने ये स्वर पे है सब पे हुंकार और होकार करके आया हुंकार करके रियाज करेंगे तो गाना हम लोग हुंकारे में रियाज करेंगे तो दोनों को जब सेटिंग करेंगे तो गाना ऑटोमेटिक निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे देखिए हमने हुंकार में ये चौथी काली से बता रहा हूँ गाना। देखिए हम जैसे कोई गाना पहले ढूंढेंगे अपना मन में, साजन मेरा उस पार है
मिलने को जिया बेकरार। तो मान लो हम ये आवाज़ ढूंढेंगे कि साजन मेरा उस पार है, तो ना तो इस चिल्लाने की आवाज़ में है, ना तो डांटने की आवाज़ में है, ना तो ये तो मंद आवाज़ में है। ये लगता है कि ये यहाँ से मिलेगी, ये बीच से मिलेगी, तो यहाँ से जब हुंकार में तैयारी कर लेंगे तब शब्द को स्वयं बोलेंगे। साजन मेरा उस पार है, मिलने का दिया बेकरार है, साजन मेरा उस पार है, मिलने का दिया बेकरार है। म्यूजिक जब बजाएंगे तो हुंकारे में हो देखिए, कोई सा भी गाना हम हुंकार में या हुकार में अपने गले से साधना कर करके तब वो हारमोनियम पर बजाएंगे तो गाला से साफ सुथरी निकलेगी। देखिए, जब भी हम ये स्वर साधना करेंगे तो अपना ये सांस से जो नीचे स्वर है जिसको खर्च के रियाज बोलता हूँ, वो खर्च के भी रियाज भी करना चाहिए। नहीं तो उस खर्च के रियाज ना करेंगे तो कई गाना खर्च के रियाज वाले से निकलेगी, तो जब खर्च के रियाज नहीं करेंगे तो वो गाना पकड़े में नहीं आएगी। आप लोग सोचते हैं कि सारे गाना ये यहाँ से और यहाँ से यहीं से बजेगी, नहीं जी। कोई गाना ये पहली काली दूसरी काली से जिसकी आवाज़ गम धीम गति से होगी, जैसे देखिए यहाँ से बजेंगे परदेसियों से ना अखिया मिलाना। देखिए, अब ये गाना है परदेसियों से ना अखिया मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना। अब ये गाना मान लीजिए कि आप लोग खोज रहे हैं हारमोनियम पर, अब ये गाना तो यहाँ पहली दूसरी काली से बजाएंगे तो साफ सुथरी होगी। अब इसी गाना को आप लोग ऊपर से बजाने लग जाएंगे तो स्वर कहीं और जाने लग जाएगी और गाला कहीं और जाने लग जाएगी। देखिए, यही तो कह रहा हूँ कि ये देखिए कि जो गाना हम गुनगुना रहे हैं तो उसकी आवाज़
ये 4 स्टेशन जो बता रहे हैं, यहाँ से मिल रही है कि यहाँ से मिल रही है कि यहाँ से मिल रही है कि यहाँ से मिल रही है, जब तक ये मालूम नहीं होगा कि ये गाना जो गुनगुना रहे हैं तो उसकी आवाज़ कहाँ है, ये यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है, जब तक ये ही नहीं मालूम होगा तो गाना हम लोग कैसे गाएंगे। अब यही परदेसियों वाला गाना है तो इसका एकदम आवाज़ नीचे गिरा कर ये गाना गए, देखिए तो गुनगुना के कि परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना। अब इस गाना को आप यहाँ से बजाने लग जाएंगे, यहाँ से बजाने लग जाएंगे, यहाँ से बजाने लग जाएंगे तो क्लियर नहीं होगा। ये गाना ये मंद्र सप्तक के दूसरी काली पहली दूसरी काली से बजेगी या तो मध्य सप्तक के पहली दूसरी काली से बजेगी। देखिए जैसे मैं बजा रहा हूँ, परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना, परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना, परदेसियों को है परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना, परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना। या तो इस गाना को हम यहाँ से बजाएंगे तो गले से साफ मिलेगी, और नहीं तो मध्य सप्तक के पहली दूसरी काली से बजाएंगे तब वो गले से साफ सुथरी मिलेगी। परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना, परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना। देखिए जब भी हम लोग गाना रियाज करेंगे तो हुंकार या होकार में, जब इसमें गाना हम लोग रियाज करेंगे तो ये हुंकार पेट के बल से आती है, तो गाना को हम लोग सही से हारमोनियम पर या गले से वादा कर सकते हैं। देखिए ये वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट में कुछ लिखना।